रूस यूक्रेन की जंग के आज 53 दिन हो गए। पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया, हजारों लोगों की जान चली गई। इधर ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं, तो वहीं रूस को युद्ध में नाकामी मिलने के बावजूद पुतिन यूक्रेन को मिटाने पर आमादा हैं। पुतिन की जिद से साफ लगने लगा है कि अब वो फाइनल प्रहार के मूड में है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। फाइनल प्रहार का मतलब यूक्रेन में जितना मारकाट अभी तक मचनी थी वो मची, लेकिन अभी कम है। पुतिन अब पूरे यूक्रेन का दी एंड करने की तैयारी में है क्या? यह सवाल बेहद अहम। उसकी डेडलाइन भी आ गई है। कहा जा रहा है 19 अप्रैल वो डी डे है। पुतिन की पिछली धमकियों के बाद लगने लगा है कि 48 घंटे बाद पुतिन एटम बॉम्ब गिरा देंगे, और इसके लिए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड, हवा से, जमीन से, समंदर से न्यूक्लियर पावर को अलर्ट कर दिया है। रूस की तीनों सेनाएं मुस्तैद हैं, बस एक ऑर्डर और यूक्रेन खत्म। लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं है, पुतिन के निशाने पर तो पूरा यूरोप भी है। आखिर कैसे और क्यों, और यह कितना बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के जंगी मैदान से आज की सबसे बड़ी खबर देखिए। यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर जबरदस्त अटैक। यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के सैन्य कैंप तबाह, रूसी फौज और आक्रामक हुई। यूक्रेन की सेना पर रूसी फौज और आक्रामक हुई। जो जंग 5 दिनों में खत्म करने के बारे में रूस ने सोचा था, वो 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ज़ेलेंस्की खुद इस बात को कह रहे हैं कि मेरे देश के प्यारे और युद्ध क्षेत्र में अडिग लोगों, वो जो 5 दिनों में युद्ध समाप्त करना चाहते थे, वो 50 दिन बाद भी अभी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इससे बौखलाकर वो अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की जब ये कहते हैं तो ये कहते हैं साथ में कि इससे सिर्फ यूक्रेन को नहीं, पूरी दुनिया को फिक्र करना चाहिए। अगर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर पूरी दुनिया के लिए फिक्र की क्या बात है, और अगर पूरी दुनिया के लिए फिक्र की बात है तो फिर ये टैक्टिकल वेपन नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक वेपन है जिनका इस्तेमाल हो सकता है। क्या है दोनों के बीच का फर्क? कितने हैं टैक्टिकल वेपन रूस के पास, और क्या हो सकता है उस सूरत में कि अगर ये न्यूक इस्तेमाल किए गए? इस पर आज हम करेंगे बातचीत। लेकिन किस तरीके से शहर दर शहर, खास तौर से मॉस्को के डूबने के बाद तबाह किया जा रहा है, एक बार फिर से नई रणनीति और नए तेवरों के साथ हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में, आपको बताएंगे। ये अहम खबर देखिए, यूक्रेन में नाकामी के बाद फाइनल अटैक के मूड में है पुतिन। 48 घंटे बाद यूक्रेन पर एटम दाग सकते हैं पुतिन। 19 अप्रैल को रूस के न्यूक्लियर अटैक की आशंका, ये सोर्सेस बता रहे हैं। रूस ने न्यूक्लियर लॉन्चर्स को पोजीशन पर लगा दिया है। हालांकि उन्होंने अपनी डेटरेंस फोर्स को युद्ध शुरू होते ही अलर्ट कर दिया था और कहा था कि हम तैयार हैं, लेकिन इस समय कहा जा रहा है कि वो जो गियरिंग अप था वो फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। तो क्या बस अब ट्रिगर दबाने की देरी है? और क्या वो तारीख 19 अप्रैल ही होगी? और अगर 19 अप्रैल होगी तो फिर उसके लिए दुनिया की तरफ से कोई तैयारी की गई है? अमेरिका ने क्या किया है? ज़ेलेंस्की क्या 19 तारीख को डी डे के तौर पर देख रहे हैं? इस बारे में बातचीत करेंगे हम। लेकिन 48 घंटे बाद क्या होगा? क्या वाकई यूक्रेन का द एंड होगा? 48 घंटे बाद क्या रूस की तरफ से न्यूक्लियर वेपन छोड़े जाएंगे यूक्रेन की धरती पर? पुतिन क्या परमाणु बम गिरा सकते हैं? जंग में नाकामी के बाद पुतिन ने क्या प्लान बदल लिया है और रूस ने अपने न्यूक्लियर लॉन्चर्स को रेडी कर दिया है? ये बात तो दुनिया के सामने है। एटमी लॉन्चर्स को अपनी पोजीशन पर उन्होंने लगा दिया है। तो क्या यह इस बात का संकेत है कि अब उनका डेस्परेशन अपने पीक पर पहुंच गया है? क्या अब किसी भी वक्त, और क्या वो वक्त 19 तारीख ही होगी? क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको यह मालूम होगा, यह कहा गया था, रूस की तरफ से भी इसके संकेत दिए गए थे कि 19 तारीख तक या तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा या फिर ये एक दूसरे फेज में पहुंच जाएगा। ये दूसरा फेज क्या है? ये दूसरा फेज क्या यही है? और क्या 48 घंटे बाद वो फेज शुरू होने वाला है? और क्या वो फेज अब पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर, अभी तक आपने वर्ल्ड वॉर देखे और सुने हैं, आपने इतिहास के किताब में, तस्वीरों में देखा होगा, पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इस बार क्या न्यूक्लियर वॉर में प्रवेश करने वाली है दुनिया? परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।